नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और देश में सीए लागू हो गया और आखिर क्या है सीए जानने की कोशिश करते हैं। और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र गिरी जी, जिनसे जानते हैं आखिर सीए क्या है। क्योंकि ये सीए कुछ समय पहले लागू हुआ था, बीते वर्षों में इस पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और कहीं ना कहीं आपने देखा कि हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश कई राज्यों को कर दिया गया है जब से सीए लागू हुआ है। तो मैं जानने की कोशिश करते हैं देवेंद्र गिरी जी, क्या है सीए? देखिए, सीए जो है उसको इस देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो जो सीएए हम कह रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। अब समय आ गया है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि केवल देश के अंदर हिंदुओं और सिखों और बौद्धिस्टों को ही क्यों जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको जी कि अगर एक विशेष वर्ग जी जिसको अपने देश से ही मार के भगाया गया हो जी, जिसका नाम है रोहिंग्या जी, रोहिंग्या एक देश का नाम है जी, अगर उनके अपने लोगों ने ही उनको मार के भगाया गया हो तो क्या ऐसे देश के लोगों को नागरिकता देने का प्रश्न उठता है जी। और रही बात जो लोग इस तरह का भाषणबाजी कर रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ नेता भाषणबाजी कर रहे हैं कि इससे लोगों की नागरिकता छिन जाएगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ इससे किसी की नागरिकता बिल्कुल भी नहीं छिनेगी। लेकिन एक यक्ष प्रश्न मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जी, अगर धर्म के आधार पर जी बंटवारे की बारी आ जाए जी, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जी? तो रोहिंग्या पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते जी? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ईसाइयों के नाम पर धर्म के आधार पर बंटवारे की बारी आए तो आज सबसे इस देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या पूरी दुनिया के अंदर तो ईसाइयों की है जी। तो सैकड़ों देश हैं ईसाई में जाके कोई भी ईसाई देश उनको शरण दे देगा और उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। और धर्म के आधार पर अगर बौद्धिस्टों की हम तुलना करें, बौद्धिस्टों को धर्म के आधार पर देने की बारी आए, नागरिकता देने की बारी आए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरी बड़ी आबादी इस पूरे विश्व में ईसाइयों की है, सॉरी बौद्धिस्टों की है, क्षमा करेंगे बौद्धिस्टों की है। कि धर्म के आधार पर अगर बौद्धिस्टों को कहीं अगर किसी देश के अंदर संरक्षण मिलने का काम है तो चाइना है, जापान है, ऐसे तमाम बड़े 43 देश उनके हैं जी। वो कहीं भी जाकर अपनी शरणार्थी बना लेते हैं। अगर पाकिस्तान का पीड़ित हिंदू, बांग्लादेश देश का पीड़ित हिंदू, अफगानिस्तान का पीड़ित हिंदू, अगर उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बहन बेटी को उठाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं, तो इस आधार पर अगर वो कहीं देखता है, उसे उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है, तो बताइए कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू और सनातनियों का कोई देश है तो इकलौता देश है भारत जी। छोटा सा एक देश है नेपाल जी। लेकिन उसकी इतनी बेचारी अपनी सामर्थ्य नहीं कि वो किसी को दे सके। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत के योग्य कदम है। हर भारतीय को, हर विश्व के सनातनी को उनका सम्मान करना चाहिए। 2014 में मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर मुसलमानों लोगों के विरोध की बात है तो ये केवल उनकी अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। कल सीए लागू कर दिया गया। सीए का मतलब होता है नागरिकता संशोधन बिल, बिल्कुल लागू कर दिया गया और अभी तक कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि समय पहले बीते वर्षों में जरूर विरोध हुआ था, लेकिन कल से लागू हुआ, अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान लोग भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को इसका समर्थन करना ही चाहिए जी। ये किसी की नागरिकता छीनने का बिल्कुल है ही नहीं जी। ये केवल किसी को नागरिकता प्रदान करने की बारी है। मैं अपने विषय पे आता हूँ। अगर पूरे विश्व में अगर कहीं भी हिंदू प्रताड़ित हैं, और पूरे विश्व के लिए नहीं, केवल 3 देश के लिए, हम देखते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में तो पाकिस्तान अलग बना। पाकिस्तान में उन समय हिंदुओं की आबादी 11% थी और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान से भी ज़्यादा थी। धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। 1971 में बांग्लादेश अलग बना। तो आज बांग्लादेश में भी हिंदू प्रताड़ित है और आज पाकिस्तान में भी हिंदू प्रताड़ित है। तो वो जो हिंदू प्रताड़ित है वो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अगर कहीं देखता है
तो भारत की तरफ ही देखता है। पूर्व में दोनों भारत का हिस्सा रहे, धर्म के मजहब के आधार पर उनको अलग अलग अपने देशों में शरणस्थली मिल गई। तो आज हिंदुओं को अगर उनको ये देने का अगर काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो इसके लिए हर मुसलमान को उनका स्वागत करना चाहिए। तो चुनाव से पहले, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी आ गया है, चुनाव के पहले ये नियम लागू हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं चुनाव में असर तो देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल चुनाव में देखने को असर नहीं मिलेगा। अगर बात चुनाव की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले ये तो कहेंगे राम मंदिर बना है कि राम मंदिर भी इन्होंने धर्म के आधार पर बनाया। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी हिंदुओं के त्योहार, उनका सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता तो केवल मोमडन को होता है। हरिद्वार से अभी कांवड़ आई, 8 तारीख को शिवरात्रि गई, तो जितने भी कारीगर हैं उनमें से 95% कारीगर केवल मुसलमान हैं। तो जब जब सनातन बढ़ता है उसका फायदा अगर आप व्यावसायिक तौर पर देखोगे तो मुसलमान को होता है। तो कैसे फिर जाति के आधार पर हुआ? अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ है। राम मंदिर में 1 महीने में एक सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 50 लाख लोग 1 महीने के अंदर दर्शन अयोध्या में श्री राम मंदिर में करने गए। तो क्या उसका फायदा केवल एक विशेष समुदाय हिंदुओं को हुआ? वहाँ रहने वाले सिख को, ईसाई को, मुसलमान को, क्या उसको उनको फायदा नहीं हुआ? ये तो केवल लोगों को वर्गलाने के लिए, क्योंकि भारत का जो उत्थान हो रहा है और भारत में जो रोजगार बढ़ रहा है, कहीं ये बात लोगों के समझ में ना जाए, इसलिए लोग इसको चुनाव से जोड़कर देखते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे, आपके क्या मानता है कि जो सीए लागू हुआ है तो उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? सही हुआ या गलत हुआ, या बहुत लेट करके इन्होंने लागू किया, या पहले हो जाना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की अपनी पॉलिसी है, सरकार को कब लागू करना है सरकार को देखना पड़ता है। देश के ज्वलंत मुद्दे, इससे ज़्यादा बहुत बड़े मुद्दे थे। देश अभी कोविड से गुजरा, इसकी योजना रचना तो कोविड से पहले ही बन गई थी। अनावश्यक रूप से कुछ लोग शाहीन बाग में बैठे, और क्योंकि कोविड देश को कोविड से निपटना था, इसलिए इन्हें 3 साल नोटिफिकेशन में लाने में सरकार को देरी हुई। पहले सरकार ने जो और काम थे, रोजगार से जुड़े काम थे, देश से जुड़े हुए काम थे, विकास से जुड़े हुए काम थे, पहले उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बिल्कुल सही समय है। एक छोटा सा सवाल है, 2024 है, क्या लगता है, क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद लगा बैठे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, और अब विपक्ष भी ताना कसने लगा कि वो अपने फायदे के लिए राम मंदिर में स्थापना की थी। अभी तो मंदिर बना भी नहीं है, अपने प्रचार के लिए कि ये योजना था। तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगे। क्या लगता है 2024 में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा नारा है बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। वो सपना साकार हुआ है। 5000 वर्ष का आंदोलन जिसमें लाखों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि राम मंदिर से बीजेपी को फायदा हुआ है, तो वो भी बता दें उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया है। वो भी जय श्री राम के नारे लगाए अपनी रैली में, और वो भी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो तैयार नहीं हो पाया, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है। वो उनकी आंखों का भ्रम है। जो वहाँ लोग जा रहे हैं तो उस भव्य मंदिर के दर्शन करें ना रामलीला के। अब जिनकी आंखों में दृष्टि दोष है, उनकी आंखों के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक संयोग था, बहुत वर्षों बाद ऐसा एक मुहूर्त जो कालखंड में आया है, उस मुहूर्त में उनका प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी था। इसलिए सभी संतों ने, सभी देश के वरिष्ठ ब्राह्मणों ने जो मुहूर्त निकाला उस समय, वो बिल्कुल मैं उसको सही मानता हूं। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिसके लगती है दर्द वही जानता है। उन जो भारत की तरफ हिंदू देख रहे हैं या और अन्य समुदाय हैं, तिब्बती लोग हैं, तिब्बत के रहने वाले हैं, किस तरह से उनके साथ तिब्बत में क्या क्या नहीं हुआ, चीन ने क्या क्या उनके साथ नहीं किया, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमें मानवता के कारण सबके दर्द को समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सरकार का जो इसमें डिसीजन है वो बहुत देरी से आया, लेकिन जो आया वो बहुत अच्छा आया, स्वागत योग्य है। लोग इसका विरोध ना करें और लोग इसका समर्थन करें। ये भारत के लिए बहुत अच्छा कदम है। और मैं पुनः कहता हूँ कि सीए अमेंडमेंट एक्ट को अच्छे से पढ़ें, और पढ़कर, क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता छीनने के अधिकार नहीं है। देश बढ़ेगा तो सबकी तरक्की होगी, हर समाज की, हर वर्ग की तरक्की होगी। सबका साथ और सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है, इसी के साथ चलें।
ये हैं देवेंद्र गिरी जी, जिन्होंने साफ कहा सीए नागरिकता देने का अधिकार देता है, ना कि छीनने का। लोग अज्ञानता बस इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। पहले इस एक्ट को जानें, इस नियम को पूर्ण जानने की कोशिश करें, इसके बाद इसका विरोध करें। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।